हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आप लोग के सामने एक नई वीडियो के साथ प्रेजेंट हूं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके पहले मैंने इंटीग्रेशन में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप मेरे उन वीडियोस को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और मैं इंटीग्रेशन बाय सिंपल सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करके पूरा इंटीग्रेशन क्लास 12 का सिलेबस जो है इंटीग्रेशन पर, वो मैं सारा कवर करूंगा। इस पर जितने भी वीडियोस बनेंगे बच्चों, मैं बनाऊंगा और आपके लिए लेके आऊंगा। मैं डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स डील कर रहा हूं। आप मेरे वीडियोस को फॉलो करिए बच्चों, आप पूरा इंटीग्रेशन बहुत इजीली समझ पाएंगे। आज मेरा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके पहले मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं, उसको देखिए। उसके पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करिए बच्चों, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत शेयर करिए। आज ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर मैं कुछ चीजें बताऊंगा। ये फॉर्मूला पहले बताऊंगा, उसके बाद प्रॉब्लम्स बच्चे कैसे डील करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। कौन से प्रॉब्लम्स आपके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये जो है ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रेशन है। मेरे पास अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ये फॉर्मूला u इंटू वी डी एक्स। यहां पर u मेरा फर्स्ट फंक्शन, v मेरा सेकेंड फंक्शन है। जैसे मैंने डेरिवेटिव में u इंटू वी का, किसी भी फंक्शन को आप u, किसी भी फंक्शन को आप v ले सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में बच्चों ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन में स्पेसिफिकली कुछ फंक्शंस को u ही लेंगे या उसको v लेंगे। उसके लिए भी एक रूल है, मैं बताता हूं। मैं पहले आपको ये फॉर्मूला लिखता हूं, उसके बाद बच्चों मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट फंक्शन u है, इधर से लिखता हूं। हाँ, ये देखिए बच्चों, u इंटू वी डी एक्स, ये आपका होगा फर्स्ट फंक्शन u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल, लेकिन उसके पहले बच्चों d बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स, जो भी आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। अब देखिए, ये फर्स्ट फंक्शन दो बार, आप एक बार डेरिवेटिव हो रहा है, एक बार ऐसे नॉर्मल है। सेकेंड फंक्शन देखिए बच्चों, दोनों ही बार आपका इंटीग्रेट हुआ है। लेकिन अब आप किसको फर्स्ट किसको सेकेंड फंक्शन चूज करेंगे, उसके लिए मेरे पास एक स्पेसिफिक रूल है। उसको हम लोग आइलेट बोलते हैं, ILATE। अब देखिए बच्चों, पहले u आएगा फिर v आएगा। अगर यहां से भी स्टार्ट होता है तब भी ये u होगा, फिर ये v होगा। I फॉर इनवर्स, अगर साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टैन इनवर्स x, ये सारे फंक्शंस हैं, वो हमेशा u लिया जाएगा। L से होता है बच्चों लॉग। तो अगर इनवर्स और लॉग है तो इनवर्स को u और लॉग को v लिया जाएगा। उसके बाद आपका आता है अलजेब्रा। मान लीजिए आपके पास इनवर्स और अलजेब्रा है, तो आप इनवर्स को u, अलजेब्रा को v लेते हैं। उसके बाद आएगा आपका t फॉर ट्रिग्नोमेट्री और e फॉर एक्सपोनेंशियल, माने आपका e टू द पावर ऑफ x। ये टाइप के फंक्शंस आपको आएंगे। ये आइलेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप यहां पर आइलेट से फंक्शंस का सिलेक्शन करेंगे, कौन सा u होगा, कौन सा v होगा। यहां मैं लिख के रखता हूं बच्चों, देखिए ILATE। मैंने आपको समझाया है I इनवर्स, L लॉग, A अलजेब्रा, T ट्रिग्नोमेट्री एंड E एक्सपोनेंशियल। अब देखिए, मैं एक प्रॉब्लम अब आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए आपके पास प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। यहां पर देखिए, ये प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन से हो नहीं सकता। इस प्रॉब्लम को करने के लिए आपके पास सिर्फ बाय पार्ट्स है और कोई मेथड नहीं है। अगर मैं देखता हूं बच्चों, देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर है और साइन एक्स है। एक्स स्क्वायर मीन्स अलजेब्रा है और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री। साइन एक्स आपका ट्रिग्नोमेट्री में आता है।
तो एलजेब्रा पहले है फिर ट्रिग्नोमेट्री है, तो एलजेब्रा आपका u है, एक्स स्क्वायर आपका u है, साइन एक्स आपका v है। तो इस फॉर्मूला को अगर मैं यूज करते हुए लिखूंगा तो बच्चों ये होगा आपके पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स डीएक्स। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रल, लेकिन उसके पहले बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि u है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स, जो भी आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। ये मैंने अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली बैठा दिया है बच्चों। अब देखिए ये क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आपका होगा माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस इंटीग्रल। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका 2x है और इसका आपका माइनस इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स आपका होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स, ये माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका कॉस एक्स डीएक्स हो जाएगा। बड़े ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर x का पावर 2 था, अब यहां पर x का पावर 1 हो गया है। इसका माने x का पावर आपका धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन अभी भी देखिए ये बाई पार्ट्स है, अभी भी ये u इंटू v है, ये फर्स्ट फंक्शन है, 2x आपका अलजेब्रा है, cos x आपका ट्रिग्नोमेट्री है। तो अब फिर मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा बच्चों। देखिए क्या होता है आपका माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस, अब देखिए फर्स्ट फंक्शन 2x लिख दिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रल dy dx ऑफ 2x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये फिर से इंटीग्रेशन आपका dx हो जाता है। तो यहां देखिए बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन साइन x है, तो अब आप लिख सकते हैं 2x साइन x, साइन का डेरिवेटिव cos होता है इसलिए cos का इंटीग्रेशन साइन हो जाता है, माइनस इंटीग्रल ये आपका 2 होगा, x का डेरिवेटिव 1 है और ये आपका साइन x है, ये वाला dx मैंने यहां लिख दिया। अब देखिए इसका माने साइन x एक बार और इंटीग्रेट, तो फाइनली आप क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है बच्चों माइनस कॉस एक्स होता है, तो आप इसको प्लस 2 कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो देखिए फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है बच्चों, ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया है। मैं एक और प्रॉब्लम आपको दिखाता हूं करके, देखिए तो वो भी इजी ही सवाल है, उसके बाद मैं आपको एक और सवाल दिखाता हूं। देखिए मैंने जो नेक्स्ट सवाल लिया है वो है आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डीएक्स। ये बहुत सिंपल सा बहुत इजी सवाल है बच्चों। यहां पर देखिए आपका लॉग, एल फॉर लॉग, ए फॉर अलजेब्रा, तो लॉग आपका पहले है अलजेब्रा बाद में है, तो आपका लॉग पहले आना चाहिए, ये आपका u होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर जो कि अलजेब्रा है ये आपका बाद में आना चाहिए, ये v होगा, ये आपका u होगा। अब देखिए इसको अगर मैं फॉर्मूला में बैठाता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल, लेकिन उसके पहले बच्चों dy dx ऑफ log x जो कि फर्स्ट फंक्शन था, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx है
फिर जो भी आएगा उसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन करना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लिख सकते हैं x का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है आपका एक्स क्यूब बाई 3 और log x ऐसे ही लिख दिया मैंने, माइनस इंटीग्रेशन, देखिए log x का डेरिवेटिव आपका 1 बाई एक्स हो जाता है और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 होता है। ये वाला जो फंक्शन है बच्चों, ऊपर एक्स क्यूब है नीचे एक्स है, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, ये 1 बाई 3 को मैंने बाहर कर दिया बच्चों, ये dx हो गया। अब इसको मैं फिर से इंटीग्रेट करूंगा तो ये आपका एक्स क्यूब बाई 3 देगा। तो मेरा रिजल्ट होता है एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस ये आपका एक्स क्यूब बाई 9 हो जाता है। एक्स क्यूब बाई 3 और बाहर एक ऑलरेडी 1 बाई 3 था, तो ये 9 हो गया बच्चों, ये सी। तो ये एक और एग्जांपल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। ठीक है बच्चों, अभी आपको और मैं दो एक प्रॉब्लम करके दिखाता हूं। देखिए मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब, या इसको आप एक्स स्क्वायर बना लीजिए बच्चों, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। अच्छी बात, यहां पर देखिए आपका इनवर्स है, इनवर्स पहले आता है आईनेट में, इनवर्स पहले आता है, तो साइन इनवर्स एक्स आपका यू होगा और एक्स स्क्वायर जो कि एल्जेब्रिक फंक्शन है ये आपका वी होगा। अभी देखिए, तो इसको अगर मैं इस तरह से लिखता हूं तो ये आपका साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डीएक्स। फर्स्ट फंक्शन को मैं एज इट इज लिखता हूं बच्चों, साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव dy dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन आपका एक्स स्क्वायर डीएक्स। जो भी आएगा बच्चों उसका फिर से इंटीग्रेशन। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका एक्स क्यूब बाई 3 होगा और ये आपका साइन इनवर्स एक्स होगा, माइनस इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है बच्चों, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां पर क्या है बच्चों, देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका ये होगा एक्स क्यूब बाई 3 डीएक्स। अच्छी बात है, यहां पर देखिए जब इस इंटीग्रेशन को मैं करूंगा तो न्यूमरेटर में आपका x का पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। फिर और आप ये यहां पर ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये आपका रूट के अंदर है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेट करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं एक काम कर सकता हूं बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने टी स्क्वायर ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि ये रूट के अंदर था। अब मैं इसको अगर डेरिवेटिव करता हूं तो आपको क्या मिलेगा, देखिए बच्चों, माइनस 2x dx इज इक्वल टू 2t dt। मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएट भी कर दिया। अब यहां पर ध्यान से देखिए, इस 2 को मैं सिर्फ कैंसिल करता हूं। और एक चीज यहां पर देखिए बच्चों, ये जो एक्स क्यूब है इस एक्स क्यूब को मैं एक्स स्क्वायर और एक्स में लिख सकता हूं, क्योंकि आपका यहां पर x dx है, तो यहां पर ये जो x क्यूब टूटेगा आपका, ये देखिए x क्यूब बाई 3 लिखा मैंने और ये आपका साइन इनवर्स x हो गया, माइनस 1 बाई 3 लिखा बच्चों। इसका हमने x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx लिख दिया और रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। अब मैं इन सारे वैल्यूज को पुट करूंगा। अब आप देखिए ध्यान से बच्चों, माइनस एक्स डीएक्स है, यहां पर भी मेरा माइनस एक्स डीएक्स है। इस माइनस एक्स डीएक्स को यहां पर क्या लिखा गया है, टी डी टी।
तो ये माइनस एक्स डी एक्स को मैं यहाँ पर टी डी टी बैठा सकता हूं, और यहां से देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस टी स्क्वायर। तो देखिए मेरा सवाल क्या बनता है बच्चों, एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस हो गया, ये देखिए माइनस था तो ये माइनस है, मैं डायरेक्टली प्लस लिखता हूं 1/3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर को लिखता हूं 1 माइनस टी स्क्वायर, और इस एक्स डी एक्स को मैं लिखता हूं टी डी टी, और डिनोमिनेटर में जो कि है ये आपका रूट टी स्क्वायर, क्योंकि देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने टी स्क्वायर लिया है। तो फाइनली आपको रिजल्ट क्या बनता है, देखिए एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/3। अच्छा बच्चों ध्यान से देखिए, अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर ये आपको टी मिलेगा, यहां पर आपका एक टी है तो ये पूरा आपका कैंसिल हो जाता है, और यहां पर देखिए 1 का इंटीग्रेशन आपका टी आएगा और माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब मैं फाइनल आंसर लिखूंगा, वो देखिए फाइनल आंसर आपका क्या होता है। इस लाइन को ही मैं इरेज करता हूं बच्चों, देखिए काम हो जाएगा मेरा। एक्स क्यूब बाई 3 है ये, और साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/3 है। बच्चों देखिए यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने टी स्क्वायर लिया, तो आपका टी जो होगा वो होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और एक चीज देखिए, ये टी क्यूब है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। हाँ, टी माने इसका पावर हाफ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ अगर टी की बात करूंगा मैं तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर हाफ होता है, लेकिन उसका भी क्यूब था बच्चों, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3। इसको आप और भी सिंपल वे में लिख सकते हैं, एक स्टेप और भी लिख सकते हैं बच्चों। देखिए आपने यहां पर एक्स क्यूब बाई 3 लिख दिया, चलिए ठीक है, साइन इनवर्स एक्स लिख दिया प्लस 1/3 लिख दिया, ये आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्चुअली है ये क्या, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 3। अगर आप एलसीएम भी करते हैं देखिए तो ये आपका 3 हो जाता है, और इस लाइन को पूरा एलसीएम करने से ये 3 हो जाएगा बच्चों। एक और स्टेप अगर लिखता हूं मैं तो आपका होगा एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स एक्स, और ये 1/9 होगा। आप एक काम कर सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहां पर आपको क्या मिल जाता है, यहां पर आपको मिल जाता है 3 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका रह जाता है। तो आपका फाइनल आंसर होता क्या है, देखिए बच्चों, आपका फाइनल आंसर होगा एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/9 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे बच्चों 3 माइनस 1 इज 2, ये आपका होगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ये आपका फाइनल आंसर होता है। ठीक है बच्चों, होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। मैं एक और अच्छा सवाल आपके साथ डिस्कस करता हूं, देखिए बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने इंटीग्रेशन के डिफरेंट टाइप्स सीखे थे, उन सारे टाइप्स का ही यूज मैं इन सवालों में करूंगा। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, जो कुछ सिखाया है मैंने पिछले वीडियोस में बच्चों, वो सारे चीज ये सवाल में मेरे यूज हो जाएंगे। वो देखिए मेरा क्या है, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों।
मेरा सवाल है इंटीग्रेशन log 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आइलेट में आपका इनवर्स लॉग फिर अलजेब्रा होता है। यहां पर सिर्फ एक फंक्शन है बच्चों, तो ये log x का आपके पास डेरिवेटिव है 1/x, लेकिन इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आपने यहां पर एक 1 मल्टीप्लाई करके dx लिख दिया। अब मेरा ये u और ये मेरा v हो गया। log मेरा u होता है, अलजेब्रा मेरा v होता है, सेकंड फंक्शन है बच्चों। तो सेकंड फंक्शन मेरा 1 है, तो इसको अगर बाई पार्ट से फार्मूला में लिखता हूं मैं, तो आपके पास हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रल d by dx ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 dx जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। यहां तक समझ में आया होगा बच्चों। ये देखिए मैंने इस सवाल को फॉर्मूला में प्लेस कर दिया। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि 1 है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि 1 है, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। अब यहां पर देखिए बच्चों, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन आपका x होता है, मैंने सामने लिख दिया x। ये आपका हो गया x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ये आपका क्या होगा log, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो अगर मैं चेन रूल से इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो इसका रिजल्ट मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब होगा तो आपको 1 प्लस 2x मिलेगा। और यहां पर 1 का इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं x dx मिलेगा। अब देखिए मेरा होता क्या है, x log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। हाँ बच्चों, ये वाला जो प्रॉब्लम है ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है आपके साथ और बताया है, अगर न्यूमरेटर में x का पावर डिनोमिनेटर के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ता है। तो डिवाइड करने के बाद उसको कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यहां से देखिए बच्चों, एक छोटा सा इंटीग्रेशन का डिवीजन कर लेता हूं। 2x स्क्वायर प्लस एक्स को मैं किससे डिवाइड करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से। सिर्फ एक बार नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अगर मैं माइनस करता हूं तो ये माइनस एक्स माइनस, तो आपको मिलता क्या है बच्चों, माइनस एक्स माइनस 2 आएगा। कोसेंट आपका 2 है, रिमाइंडर आपका माइनस एक्स माइनस 2। अच्छी बात है। अब आप इसको लिख सकते हैं x log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस, अब देखिए ये इंटीग्रेशन में कोसेंट को मैंने लिखा 2 और यहां से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। चलिए, तो ये आपका x प्लस 2 हो गया और नीचे डिवाइजर जो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ये dx। इतना समझ में आया बच्चों, ये कोसेंट है, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर। अब मैं माइनस साइन को अंदर इंसर्ट करता हूं तो मुझे मिलेगा x log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और साथ में साथ बच्चों में इंटीग्रेट भी इसको करता चल रहा हूं। 2 को इंटीग्रेट करने पर मेरा 2x आएगा, तो ये माइनस 2x मैंने यहां लिख दिया और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया इंटीग्रेशन x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हाँ बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है इंटीग्रेशन का, ये मैंने
अपने पिछले वीडियोस में शेयर किया है, सॉल्व किया है, बताया है कि अगर ऊपर कोई लीनियर फैक्टर, नीचे कोई क्वाड्रेटिक है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। मेरे पिछले वीडियोस को जाइए, वहां पर देखिए इसको मैंने किस तरह से सॉल्व किया है, वो वहां पर मैंने सिखाया है। यहां पर इसको मैं सॉल्व करता हूं। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिख लेता हूं। इसका डेरिवेटिव क्या है, आपका 2x प्लस 1। मुझे न्यूमरेटर में भी 2x प्लस 1 ही बनाना है, तो ये x से बच्चों मैं x ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, सिर्फ किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड ही किया जाएगा। तो मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों, 2 से डिवाइड करता हूं। देखिए कैसा होता है ये। ये आपका होगा x log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1/2। ये आपका होगा 2x प्लस 4 होना चाहिए बच्चों। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस 1 प्लस 3 लिख दीजिए आप। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 4 होगा, और ये 2 से डिवाइड भी मैंने यहां किया है, और नीचे आपका x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है dx। अब इस प्रॉब्लम को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर दूंगा। दो पार्ट में जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो बच्चों देखिए क्या होता है। ये आपका x log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1/2 इंटीग्रल 2x प्लस 1 dx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और प्लस ये 3 और ये हाफ है बच्चों, तो ये 3/2 इंटीग्रल dx बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इस पोर्शन का डेरिवेटिव यहां पर है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। ये सवाल मैंने आपको पहले बताया है, आप मेरे पिछले वीडियोस में जाइए, वहां देखिए इंटीग्रेशन बाय सिंपल सब्स्टिट्यूशन में मैंने सिखाया है बच्चों। और ये वाला प्रॉब्लम भी मैंने सिखाया है, वहां पर इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ता है। यहां डिनोमिनेटर में आपका एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। देखिए इसको मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको होल स्क्वायर बनाऊंगा। इसके लिए मुझे कुछ ऐड कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो भी मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है, आप वहां पर देखिए। x log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1/2। अब आप एक काम करिए, यहां पर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अगर t लेते हैं तो 2x प्लस 1 dx आपका dt हो जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल dt बाई t, और यहां पर 3/2 इंटीग्रल dx बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 ऐड किया। क्यों 1/4 ऐड किया, ये भी मैंने पिछले वीडियोस में बताया है। 1 माइनस 1/4 कर दिया। अब आपका हो जाएगा x log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1/2 log ऑफ t प्लस 3/2 इंटीग्रल dx बाई x प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ये 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के फॉर्म से tan इनवर्स x रिजल्ट में आएगा। तो आपका फाइनल रिजल्ट जो होगा वो होगा x log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1/2 log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 3/2 इंटू 1/a, इसको आप 2/√3 लिख सकते हैं बच्चों। tan इनवर्स x प्लस हाफ बाई रूट 3/2 प्लस c। ये 2 कैंसिल हो जाता है बच्चों, ऊपर √3 आ जाएगा सिर्फ। सो फाइनल आंसर होगा आपका x log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1/2 log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस √3 tan इनवर्स
इसको एलसीएम करने से बच्चों 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 होगा प्लस हाँ बच्चों, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। मैं आशा करता हूं आपको ये सारा मेथड समझ में आया होगा। मैं अपने अगले वीडियोस में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कुछ नया फॉर्म वो डिस्कस करूंगा और इसके साथ कुछ और प्रॉब्लम्स भी मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर आपके साथ डिस्कस करूंगा बच्चों। ये वीडियो मैं आज यहीं एंड कर रहा हूं। अगले वीडियो में मैं इस पर कुछ और प्रॉब्लम और कुछ और इसके फॉर्म आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू बच्चों।